Welcome to Sai Learning by Swaliha Ansari. Let us begin with lecture number 2 of solid state chemistry. In the last lecture we have seen that in solids particles are closely packed with each other with attractive forces. Okay. That closely packed packing is known as lattice. And what is lattice? Let us begin with the term lattice. Lattice is three-dimensional regular arrangement of constituent particles. What is lattice? It is three-dimensional regular arrangement of constituent particles. अभी रेगुलर अरेंजमेंट जैसे अभी मैं आपसे क्या एग्जाम्पल देती हूँ। मैं यहाँ पे मैंने मेरे कुछ सॉलिड के एटम्स, अभी देखो एटम्स मैं इसे दूर दूर रख रही हूँ और फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये क्लोजली पैक्ड है। कैसे? देखो ये मेरा एक एटम है, मैं उसका सिर्फ न्यूक्लियस कंसिडर कर रही हूँ, ये दूसरा एटम है, राइट। यहाँ पे जो हम पार्टिकल्स बना रहे हैं ये उसके न्यूक्लियस को कंसिडर करके बना रहे हैं, फाइन। सो अगर मैं इसके न्यूक्लियस को लेती हूँ, कंसिडर करती हूँ, तो मैं इस तरीके से कुछ अरेंज करूंगी इसे। ये देखो मैंने ये पार्टिकल्स, मेरे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज कर लिए, राइट। रेगुलर अरेंजमेंट है ये, है ना। अब देखो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है इसे हम लेटाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटाइस, फाइन। अब आफ्टर लेटाइस, और ये जो एक एक पॉइंट्स है, ये हर पॉइंट को हम कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। दीज आर द लेटाइस पॉइंट्स। अब आफ्टर द टर्म लेटाइस लेट अस कम टू द टर्म यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल, अभी जैसे कि देखो अगर मैंने अगर हम घर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो हम दीवार में क्या करते हैं? इस तरीके से लेटाइस अरेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम ब्रिक्स अरेंज करते हैं ना, राइट। तो ये जो हमने ब्रिक्स अरेंज की वो ब्रिक्स कहलाती है लेटाइस, फाइन। और ये जो एक सिंगल ब्रिक होती है, ये सिंगल ब्रिक, इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। मतलब दिस इज द यूनिट सेल ऑफ माय वॉल, गॉट इट। तो अब अगर इस तरीके से मैं मेरे ये पॉइंट में आऊं, इस लेटाइस में आऊं जहां पे मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो यहां पे मेरा यूनिट सेल कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक दिस। अभी जैसे देखो मैंने ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसे ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया यहाँ पे, फिर ये, ठीक है। तो ये जो डब्बा बन गया मेरा, ये हो गया यूनिट सेल। दिस क्यूब इज माय यूनिट सेल, ठीक है। अब इसी तरीके से रेगुलर यही क्यूब रिपीट होते होते मेरा पूरा लेटाइस बनता है। जैसे कि अभी देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हो गया मेरा, आगे बढ़ा दिया मैंने इसे, राइट। तो उसी तरीके का एक क्यूब और बाजू में, इसी तरीके से सारे क्यूब्स मिल के, मतलब मेरी सारी ब्रिक्स मिलकर मेरी वॉल बन जाएगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वन यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल के अरेंजमेंट्स, ये जब सारे यूनिट सेल एक साथ मिलते हैं तब हमारा सॉलिड का थ्री डायमेंशनल लेटाइस बनता है, गॉट इट। सो व्हाट इज अ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट of a crystal solid is called unit cell. What is unit cell?
the smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called यूनिट सेल। ठीक है, तो अब ये हो गया यूनिट सेल। अब हम यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे। हमने यूनिट सेल को तो स्टडी कर लिया, लेकिन ये इसी तरीके का एक ही यूनिट सेल नहीं होता है। यूनिट सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 बेसिक टाइप हैं और एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो हम let us come to the first type, that is simple cubic unit cell. So यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, पहला होता है, बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। एक है हमारा सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो दूसरा टाइप है वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये आगे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसे एक नाम और भी दिया जाता है, जो है बेस सेंटर्ड। ठीक है, हम या तो इसे एंड सेंटर्ड कहते हैं या तो बेस सेंटर्ड कहते हैं। व्हाट इट? तो ये हमारे 4 टाइप के यूनिट सेल्स हो गए, और जो 5वां है वो हमारा स्पेशल केस है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है? नॉर्मली हमारा एक क्यूब होता है इस तरीके से, और एटम्स जो होते हैं वो इस क्यूब के कॉर्नर्स पे सिचुएटेड होते हैं। इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। ये जो 8 कॉर्नर जो हमारे बनते हैं, उस 8 कॉर्नर पे हमारा एटम सिचुएटेड होता है, लाइक दिस। देखो, ठीक है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। दिख रहा है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखो किस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं, राइट? सो ये है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम देखेंगे कि ये जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम इसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं, मींस इसके जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स और तीनों डायमेंशंस, ये 3 सब इक्वल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इसे समझो एक्सिस कंसिडर किया, ये है मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है मेरी जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए बी और सी। तो दिस ए, दिस बी एंड दिस सी आर इक्वल। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा कैसे देखेंगे हम? ये ए है, ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट अल्फा। ये बी है, बी के एग्जैक्टली ऑपोजिट बीटा। सी है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला एंगल गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम।
अब इस सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने हैं? देखो, अब आप बोलोगे 8 कॉर्नर्स पे 8, एक एक एटम है मतलब 8 हो गए, राइट? 8 नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मेरा ये एटम सिर्फ ये इतना ही पार्ट जो है वो उस क्यूब के अंदर है, बाकी तो ये पूरा पार्ट बाहर है, राइट? यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये यूनिट सेल देखूं तो इस यूनिट सेल में इसको अगर मैं कट करके निकालूं तो इतना ही पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट मेरा यूनिट सेल के अंदर आएगा, राइट? बाकी तो पूरा बाहर है। तो हम एक अरेंजमेंट देखते हैं कि कितना हिस्सा हमारा उसके अंदर आ रहा है, यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। उसके लिए लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। ये मेरा क्यूब है, करेक्ट? दिस इज माय सिंपल क्यूब। ये जो एटम्स हैं ये हमें इतनी दूर दिख रहे हैं, ये इतनी दूर होते नहीं है। ये एक्चुअली क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड है ना, हम न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे होते हैं। एटम तो पूरा आता है ऐसे, राइट? सो इतना पार्ट यहां से है, इतना इधर से, सिमिलरली इस तरीके से, राइट? ये देखिए, आया समझ में? हमारे पास ये जो एटम्स हैं वो इस तरीके से कटे हुए अंदर आते हैं, है ना? पूरे नहीं होते। अगर हम सिर्फ यूनिट सेल को, सिर्फ उस डब्बे को देखें तो डब्बे को काट के अलग करो तो आपके सारे एटम इसे टुकड़े टुकड़े में कट जाएंगे। तो एक डब्बे में कितना होता है? अब देखो, अगर मैं ये यूनिट सेल देखूं तो ऐसा ही एक यूनिट सेल मैं इसके पीछे खड़ा कर सकती हूँ, राइट? देखो, मैं उसका भी आपको अरेंजमेंट बताती हूँ। देखो, एक यूनिट सेल मेरा इसके पीछे आएगा, एक इधर पीछे आ गया, एक इधर आ गया बाजू में, एक इस तरफ आ गया, एक इसके ऊपर आ गया और एक इसके ऊपर आ गया, राइट? मतलब ये एक सिंपल एटम, अगर मैं इस एटम की बात करूं तो ये इधर पे जाएगा, इधर से इधर पे आएगा, इधर से इधर पे आकर इसने आधा कंप्लीट किया। अब ये आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने यूनिट सेल्स लगे? यहाँ पर एक, ये एक इधर, 2, ये तीसरा, ये चौथा। आधा कंप्लीट करने के लिए नीचे के 4 और बाकी आधा कंप्लीट करने के लिए ऊपर के 4 लगेंगे। मतलब दिस हाफ, राइट? तो बाकी आधा ऊपर के 4 में लगेगा। मीन्स आई कैन से कि नीचे के 4, ये 1, 2, ये पीछे वाला 3 और ये वाला 4, राइट? तो इस तरीके से नीचे के 4 और ऊपर के 4 मिलकर एक एटम 8 यूनिट सेल से जा रहा है। 8 यूनिट सेल मिलकर एक एटम का हिस्सा कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो, यहाँ पे हम 8 टाइप के यूनिट सेल्स देख सकते हैं, 8 यूनिट सेल के अरेंजमेंट देख सकते हैं, राइट? ये एक यूनिट सेल है जो आगे की तरफ है, दिस वन। एक लाइन नहीं बनाई है, वो ये है। सो
ये एक यूनिट सेल है मेरा, ये वाला, राइट। अब यहाँ पे जो मेरा एटम है हम इस पे ध्यान देते हैं, ये वाला एटम, करेक्ट। ये एटम देखिए, ये वाले यूनिट सेल में भी है, ये वाले यूनिट सेल में भी है, करेक्ट। अब अगर मैं पीछे वाला यूनिट सेल देखूं तो इस वाले यूनिट सेल में भी है, राइट। और अगर मैं इस तरफ का देखूं तो इस यूनिट सेल में भी वो एटम आता है। तो नीचे के 4 हो गए। अब हम ऊपर के 4 की बात करते हैं। तो ऊपर के 4 में क्या होता है, ये देखो, ये वाला यूनिट यहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाला है ये जो पीछे है, पीछे वाले में भी हमारा ये एटम आ गया। आगे वाला देखें अगर तो इसमें भी आ गया, राइट। अगर इस तरफ से देखें तो इस तरफ के आगे में भी हमारा ये एटम आ रहा है, और इसके पीछे वाले में भी, इसमें भी हमारा ये एटम आ रहा है। मतलब हमारे ये 8 यूनिट सेल में हमारा एटम आ रहा है। मतलब एक एटम कॉर्नर का कितने यूनिट सेल में बट रहा है, 8 यूनिट सेल में। सो आई कैन से दैट ईच एटम is having 1/8 part of one atom, right? So I can say हर एटम में 1/8 पार्ट आ रहा है। और ऐसे कितने एटम्स हमारे पास एक यूनिट सेल का, 8 कॉर्नर, मतलब आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 8, तो कितने एटम हो गए, देर इज ओनली 1 एटम इन 1 यूनिट सेल। गॉट इट? सो जब एक एटम 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, मतलब हर एटम में 1/8 पार्ट आ रहा है उस एटम का। और ऐसे हमारे यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स का हर एटम का 1/8 हिस्सा इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1। Therefore each unit cell constitute only 1 atom. Means there is only 1 atom per unit cell in a simple cubic unit cell. Got it? अब हम नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है ये देखो, कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हर फेस के बीच में, हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम है। करेक्ट? दिख रहा है? राइट? सो दिस इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम देखते हैं, अब इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसमें एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। राइट? सो let us draw the cube. This is my cubical arrangement. इसमें क्या होता है, let me divide it into parts. अब ये देखिए, now join it. अब जो हमारा ये बन गए कॉर्नर के एटम्स। अब जो हमारा फेस सेंटर्ड वाला एटम है वो कैसे आएगा वो देखते हैं।
इसके बीच में, यहाँ पे इसके बीच में, इधर पे इसके बीच में, ठीक है। इस तरीके से सेंटर, फेस के सेंटर में हमारा एक एटम आता है। अब ये जो एटम है ये आधा आता है, आधा इस सेल में, आधा उस सेल में, करेक्ट। मतलब अगर हम इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कैसा हो जाएगा? कॉर्नर के एटम, कॉर्नर में एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 हिस्सा आता है, ऐसे 8 कॉर्नर है, इसके लिए इट विल बी 1/8 इंटू 8 विच इज 1 प्लस 6 फेसेस। देखो 6 फेसेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। जैसे डाइस होता है हमारा, डाइस के कैसे 6 साइड्स होते हैं, वैसे इसके भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 साइड्स में, मतलब 6 साइड्स में हर एटम में एक, ये आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में, आधा हिस्सा ऊपर के यूनिट सेल में। जैसे अगर मैं ये देखूं तो ये देखो, ये आधा इधर है और उसका आधा ऊपर जाएगा, राइट। तो आधा नीचे आधा ऊपर, मतलब एक एटम का 1/2 हाफ हिस्सा हर यूनिट सेल में आता है। ऐसे 6 फेसेस है हमारे पास, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 6 एटम्स ऐसे हमारे पास, तो ये हो गया 3। सो दिस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एटम्स। सो एक यूनिट सेल में FCC यूनिट सेल के एक सेल में 4 एटम होते हैं। Got it? Now moving further to body centered cubic unit cell. So this is my cubical arrangement for body centered unit cell. मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। Let us join it. Sorry. अब ये हमारे कॉर्नर एटम्स हो गए। अब है उसमें एक एटम बीच में आता है, लाइक दिस। ये देखिए 8 कॉर्नर के एटम्स हैं, ये 8, 1 2, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एटम बीच में है, दिख रहा है, इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जो सारे एटम्स को टच कर रहा होता है। इस तरीके से पूरा एक बड़ा सा एटम बीच में सबको टच करते हुए, I know my drawing is not that good, but फिर भी समझ सकते हो, right? So this is the body centered cubic unit cell. अब ये जो बीच का एटम है बड़ा सा, वो पूरा के पूरा इस यूनिट सेल के अंदर ही है। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम देखूं तो कैसे आएंगे, ये देखिए 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 कॉर्नर्स पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1। किस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस ये जो बीच में एक है, कितना हो गया, ये 1 था और ये 1, तो इट इज 2। देयर आर 2 एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the number of atoms in simple cubic,
बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब हम एंड सेंटर्ड की बात करेंगे। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, जैसे हमारा फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में कैसे 8 कॉर्नर पे और हर फेस के सेंटर में एक होते हैं। बॉडी से बेस सेंटर्ड में, दैट इज एंड सेंटर्ड में, कॉर्नर के 8 के साथ सिर्फ ऊपर और नीचे ये 2 ही जगह पर सेंटर में एटम होते हैं, ये बाकी के 4 नहीं होते, राइट। देखो कैसे, ये देखो, ये ऐसा था हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर एक यहां होता है और एक नीचे के हिस्से में होता है, मतलब ये जो पार्ट हमारा है ना यहां, अगर हम यहां पर भी बना दें इस तरीके से, अगर हम नीचे वाला हिस्सा कंसिडर करें, दैट बेस, तो इस बेस के इधर, राइट, मतलब आधा इधर होता है और आधा इधर, करेक्ट। सो इस तरीके से हमारे पास में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 8 ऑफ द कॉर्नर्स, दैट इज 1/8 इंटू 8। और क्योंकि यहाँ पे 2 ही फेस पे हैं तो ये क्या करेंगे हम, और कितना होता है, एक 1/2, आधा ऊपर के सेल में आधा नीचे के सेल में, तो ये हो गया 1। मीन्स ये 1 और ये 1 मिलकर कितना हो गया, देर आर 2 एटम्स इन बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक यूनिट सेल। फाइन। अब हम इसको एक साथ देखते हैं कि अगर हम इसका एक साथ टेबल बनाएं तो कैसे बनेगा। सो पहला यूनिट सेल था हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वाला, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक अरेंजमेंट क्या थी, ओनली एट द कॉर्नर्स, राइट। सो एटम्स वर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, 1 एटम पर यूनिट सेल। सेकेंड हमने देखा था FCC, दैट इज स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसमें क्या थे, कॉर्नर्स पर थे और सेंटर ऑफ ईच सेल, सॉरी सेंटर ऑफ ईच फेस एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए थे, 4 एटम्स। फिर हमने देखा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, कॉर्नर्स पे थे एंड 1 इन दी बॉडी, करेक्ट, एंड बॉडी में एक था। तो टोटल नंबर कितना था एटम का, देयर वर 2 एटम्स। लास्ट हमने देखा 4th वाला एंड सेंटर्ड में क्या देखा हमने, कॉर्नर्स पे और ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे, एंड 2 ऑपोजिट फेसेस एंड 2 ऑपोजिट फेसेस, राइट। तो इसमें कितने थे, 2 एटम्स, राइट। तो ये हमने इन जनरल पूरा देखा अभी तक के। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि एक स्पेशल केस है हमारे पास, राइट। अब हम उस स्पेशल यूनिट सेल को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक सेल। हेक्सागोनल क्यूबिक सेल, इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे हमारा हेक्सागोन होता है, तो ऐसे हमारे पास 2 हेक्सागन्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। और जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से
इधर होते हैं, और ये जो फेस है इस फेस के सेंटर में होते हैं, और 3 एटम बीच में होते हैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हुए। फाइन, तो ये टोटल कितने हो गए अब हम देखेंगे। हमारे एटम कहाँ कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पे हैं, कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 12 कॉर्नर के एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा होगा। देखो, एक इधर बनेगा, राइट, एक इधर बनेगा, ये देखो यहां पे अगर मैं इस एक एटम की बात करती हूं तो 1 2 3, ये 3 नीचे और 3 ऊपर, राइट। तो एक एटम ऐसे 3 नीचे के यूनिट सेल, 3 ऊपर के यूनिट सेल, ऐसे 6 एटम से शेयर हो रहा होगा, राइट। मतलब एक एटम का 1/6 हिस्सा एक यूनिट सेल में आया, करेक्ट। सो ये कितना हो गया, 1/6। और फिर हमारे पास 2 है सेंटर, फेस सेंटर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। और 3 कहाँ है, बॉडी में, तो बॉडी में कितने हैं, ये हो गया फेस पे और ये हो गया बॉडी में टोटल 3, करेक्ट। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास एटम, यहां पे 3, यहां पे 1 और यहां पे 3, सॉरी यहां पे 2, तो 3 1 2 इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 6 एटम्स, करेक्ट। सो ये हमारे पूरे 5 यूनिट सेल्स के बारे में है जो हमारे बेसिकली क्लासिफाइड थे, ठीक है। लेकिन सेल पैरामीटर्स के हिसाब से यूनिट सेल 7 टाइप के होते हैं। अब ये सेल पैरामीटर्स क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, वो सेल पैरामीटर है। सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल 7 टाइप के होते हैं। हमने ये बेसिक उनका 5 टाइप का देखा, अब हम सेल पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे कि कौन से 7 टाइप के सेल्स हैं। सो आई सेड देयर आर 7 types of unit cells as per cell parameters। अब आप लोगों को इसी ऑर्डर में याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, CTOMTHR, CTOMTHR, इसे याद रखना है, CTOMTHR। अब ये CTOMTHR क्या है, ये देखो, CTOMTHR, ठीक है। C stands for cubic, T stands for tetragonal, O is for orthorhombic, M is for monoclinic, again T is for triclinic। अब आप सोचोगे कि इधर पे भी टी है, इधर पे भी टी है, इधर पे ट्राइक्लिनिक ले लिया, इधर पे टेट्रागोनल ले लिया, तो क्या, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि आगे याद रखने का तरीका मैं इसके अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी। और ये चीज याद रखो, टेट्रागोनल ऊपर है और ये क्लिनिक एक साथ है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। फिर आता है हमारा हेक्सागोनल एंड द लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल, ठीक है। सो ये 7 टाइप के यूनिट सेल है। कैसे याद रखेंगे, CTOMTHR इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। फाइन।
अब हम देखते हैं कि इसके सेल पैरामीटर्स कैसे हैं, दैट इज ABC एंड अल्फा बीटा गामा। व्हाट इट, ये देखो अब हम स्टार्ट करेंगे ABC और अल्फा बीटा गामा से। तो क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्यूबिक के सेल पैरामीटर्स। अब हम नीचे आते हैं टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल पे हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू B तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू C। हम शिफ्ट होते जाएंगे, देखो A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन हमारा अल्फा बीटा गामा वैसे ही रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, अब हम इसके नीचे आते हैं। अब इसमें ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि अभी हम ABC पे वेरी कर रहे हैं, तो ABC में अब ये पहले तीनों एक बराबर था, अब यहाँ पे एक अनइक्वल हुआ, अब यहाँ पे दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। लाइक A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वैसे ही हो गया। अब हम मोनोक्लिनिक पे आते हैं। तो मोनोक्लिनिक पे आने के टाइम अब हमारा ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, राइट। क्या ABC को हमने वेरी कर लिया, ABC को। अब ABC हम वैसे ही रखेंगे। अब हम अल्फा बीटा गामा की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा गामा में क्या होता है, यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और लेकिन अल्फा इज इक्वल टू गामा बट इट इज नॉट इक्वल टू बीटा। व्हाट इट, अल्फा इज इक्वल टू गामा बट इट इज नॉट इक्वल टू बीटा। अब ये जो अल्फा और गामा है, अल्फा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, लेकिन बीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती। फाइन, अब हम ट्राइक्लिनिक की तरफ आते हैं। ट्राइक्लिनिक में एज जैसा मैंने कहा ये वैसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या किए थे, एक अलग था फिर दोनों अलग हो गए थे, यहाँ पे भी अभी एक अलग था अब दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड इट इज नीदर इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री भी नहीं होते, मतलब ट्राइक्लिनिक में सारे पैरामीटर अलग अलग अलग। अब हम हेक्सागोनल पे आते हैं। अब हम यहाँ तक क्या है तो सब अलग अलग हो गए। अब हम फिर से इसको इक्वल करने पे आएंगे, धीरे धीरे उल्टा, जैसे यहाँ पर किए थे अब बस रिवर्स बढ़ेंगे। हेक्सागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू B बट इट इज नॉट इक्वल टू C, करेक्ट, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री and it is not equal to gamma, right? Alpha is equal to beta but it is not equal to gamma. Gamma की वैल्यू 120 डिग्री। अभी हमने हेक्सागोनल क्यूबिक लेटाइस देखा था, उसमें क्या था, हेक्सागोनल में क्या था, राइट, इस तरीके का सेल था ना हमारा, ये और ये सेम थे, मतलब A और B सेम थे, C सेम नहीं था, यानी ये जो पार्ट है ये सेम है लेकिन ये वाला पार्ट सेम नहीं है, दिस C इज नॉट इक्वल, राइट। और ये देखो इसके दो एंगल हमारे 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का एंगल बनता है यहाँ पे, रुको मैं अच्छे से डायग्राम बना के बताती हूँ। ये हमारा हेक्सागन है, इसका ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है, राइट। तो दिस 120 एंड जो बाकी के होते हैं दैट इज लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये सब 90 डिग्रीज वाले होते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। इस तरीके से हमारा हेक्सागोनल क्यूबिक लेटाइस बनता है। व्हाट इट, अब रोम्बोहेड्रल की तरफ बढ़ते हैं। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, A is equal to B but A is equal to B but it is not equal to C and
सॉरी दिस इज फॉर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमने देखा कि ए और बी एक दूसरे से इक्वल है और सी नहीं है। उसी तरीके से रोम्बोहेड्रल में ये तीनों सेम होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था तीनों सेम नहीं है, फिर हमने देखा एक सेम नहीं है, अब हम आते हैं तीनों सेम है। अल्फा ए इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी। लेकिन जैसे हमारा रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस में साइड्स सेम होते हैं, राइट, लेकिन एंगल सेम कैसे होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। अगर 90 डिग्री हो जाते एंगल्स भी रोम्बस के तो वो क्यूब बन जाता। इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू तो सेम होती है लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होती। तो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल ये दोनों हमारा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो एंगल होता है दैट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये टेढ़ा ऐसे पतंग के शेप वाला होता है, ठीक है, गॉट इट। सो ये था सेल पैरामीटर्स के हिसाब से अरेंज क्यूब यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन। अब ब्रेवाइस लैटाइस कहती है, ये सब इसको हम सबको कहते हैं ब्रेवाइस लैटाइसिस, ठीक है। सो दिस क्रिस्टल सिस्टम इज ब्रेवाइस लैटाइस, ठीक है। अब हर इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, मींस ये 7 जो है वो आगे 14 में क्लासिफाई होती है। हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्यूबिक के 3 सेल टाइप होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल जो कि हैं सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। सो सिंपल, फेस एंड बॉडी, यहां लिख देते हैं सिंपल, फेस एंड बॉडी। फिर टेट्रागोनल में 2 टाइप होती है, जो होती है सिंपल और बॉडी। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होती है। 4 में कौन कौन सी, सिंपल, फेस, बॉडी एंड एंड सेंटर्ड, राइट। ऐसे ये चारों भी हमें ऑर्थोरोम्बिक में मिल जाते हैं। फिर मोनोक्लिनिक में 2 टाइप होती है, वो होती है सिंपल और एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में एक ही होती है, दैट इज सिंपल, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे पैरामीटर्स अलग अलग हैं, सिंपल क्यूबिक। हेक्सागोनल में एक ही होती है जिसमें मिक्स्ड होता है सब, जैसा कि हमने हेक्सागोनल क्यूबिक सेल देखे थे, फेस में भी है, कॉर्नर्स में भी है, बॉडी में भी है, राइट, सब था उसमें। तो ये मिक्स्ड टाइप होती है और एक ही होती है। रोम्बोहेड्रल में भी एक ही होती है, दैट इज सिंपल। तो अब देखो कितने हो गए, 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए, 14। So in all there are 14 types of unit cell structures, ठीक है। So this was the classification for today's lecture. In the next lecture we will start with the radius of atoms in unit cell. That is, what is the relation between the radius and the edge length. Got it? So we will begin our next lecture from the relation between radius of the atom and the edge length of unit cell. Till then, bye, take care.